जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, और इसमें हमारे दो टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है हमारा लूप्स, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स। तो चलिए बात करते हैं आज लूप्स के बारे में। लूप्स होते क्या हैं। तो जनरली कोई काम हमको एक से ज़्यादा बार करना होता है तो वो हम लूप की हेल्प से कर पाते हैं। यानी कि जैसे मेरा मान लीजिए आप टू का टेबल मुझे लिखना है, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर। ये मुझे एक ही काम 10 बार करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, या तो मैं 10 बार अलग-अलग स्टेटमेंट लिखूँ, या फिर मैं एक ही स्टेटमेंट लिख दूँ, एक लूप में लगा के इसको छोड़ दूँ, और जब तक मेरी वो कंडीशन मैच नहीं होती है, तब तक वो मेरा प्रोग्राम वो वाला काम करता रहेगा। तो कुछ भी काम जो हमें एक से ज़्यादा बार करना होता है, उसको हम एक लूप में लगा के छोड़ देते हैं, और मेरा कंप्यूटर क्या करता है कि उसकी कंडीशन मैच होने तक उसको एग्ज़ीक्यूट करता है, और उसके बाद उसको बंद कर देता है एग्ज़ीक्यूट करना। ठीक है? तो ये होते हैं लूप्स हमारे। अब जानते हैं कि लूप्स होते कितने टाइप के हैं। तो जनरल सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में लूप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप, तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। मोर और लेस काम तीनों एक ही करते हैं। ठीक है, तीनों का काम इटरेशन करना है, यानी कि एक ही काम को बार बार करना है। लेकिन क्या होता है कि दो तीनों के अलग अलग सिंटैक्स हैं। ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस के टाइम से ही ये तीनों ही लूप फेमस हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लूप सेम ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम अपने पहले लूप के बारे में, जो कि हमारा फॉर लूप। ठीक है, तो उसका एक सिंटैक्स है बेसिकली, और उसी सिंटैक्स में अगर हम काम करेंगे तो वो हमारा एक लूप मल्टीपल टाइम्स वो काम हमको करके देगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर लिखना है हमको, ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, और इसमें हमको, इसके बाद ये तो हो गया हमारा लूप, और इसके बाद हमारा हो गया कंडीशन। ठीक है, अब इस लूप में हमको तीन चीज़ें लिखनी होती हैं, तीन ब्लॉक्स होते हैं हमको। ठीक है, तो ये पहला होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है हमारा कंडीशन, और तीसरी वैल्यू होती है हमारी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एक बार और। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब है क्या क्या। ठीक है, तो फोर लूप में मेरा फोर लूप के अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू होती है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। ठीक है, तो पहली वैल्यू में मेरा होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये मेरा इनिशियलाइज करना है कि मेरी वैल्यू कहाँ से चलनी है। यानी कि मेरा जैसे मान लीजिए टू का टेबल मुझे 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो वो इनिशियल वैल्यू, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, मेरा वो होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यानी कि कहाँ तक मुझे ये लूप चलाना है। ठीक है, मुझे ये लूप 10 तक चलाना है, तो मैं इस लूप की कंडीशन लगा दूंगा कि मेरा जो काउंटर है, यानी कि मेरा जो जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है, वो 10 तक चले। ठीक है, तो वो वैल्यू लेस इक्वल्स टू 10, हमने ऑपरेटर पढ़े थे लेस इक्वल्स टू 10, लेस इक्वल्स टू वाला। तो लेस इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर क्या करता है, हमको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो जब तक ये कंडीशन आपकी मीट होती रहेगी, तब तक आपका लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आपका लूप काम करना बंद कर देगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि मेरा इनिशियलाइज हुआ वैल्यू 1 से, मेरा टेबल मान लीजिए मुझे 2 का टेबल लिखना है 1 से 10 तक, तो इनिशियलाइज हुआ 1 से। ठीक है, अब वो नेक्स्ट स्टेप तक पे पहुंचेगा, 1 से 2 पे पहुंचेगा, तो कैसे पहुंचेगा, तो मैं उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज इंक्रीमेंट कर दूंगा 1, या फिर मैं 2 या फिर 3, कितनी भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट कर सकता हूँ एज पर माई कोड। ठीक है जी, तो चलिए लिखते हैं, आप 2 का टेबल या किसी का भी टेबल लिख लेते हैं बेसिकली। तो पहली स्टेटमेंट हमारी है इनिशियलाइजेशन की, तो हमको क्या करना है, इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, यानी कि मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंट टाइप की। इंट आई इक्वल्स टू 1, जरूरी नहीं है मैं इंट यहाँ आई इक्वल्स टू 1 यहीं पे लिखूँ, मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हो गया, इंट आई इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन मैच करूंगा। कंडीशन मेरी क्या होगी, मुझे ये चलाना है 10 बार। तो कहाँ तक मुझे चलाना है, ये आई की वैल्यू लेस इक्वल्स टू 10, यानी कि मेरी 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, मेरी 10 तक चलेगी। उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट कितना होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, तो मैं लिख दूंगा आई प्लस प्लस। ठीक है जी, आई प्लस प्लस, ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रिंट, मान लीजिए मैं अभी लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए इस स्टेटमेंट को, इस लूप को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये लूप किस तरीके से काम करेगा, ये वैल्यूज कितनी बार प्रिंट होनी चाहिए, ये 10 बार प्रिंट होनी चाहिए। यानी कि हमारा काउंटर है हमारा 1, काउंटर कहाँ तक जाएगा, हमारा 10 तक जाएगा, और एक एक इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा। तो एक बार इसको प्रिंट करते हैं, तो देखिए हेलो वर्ल्ड की वैल्यू मेरी 10 बार प्रिंट होगी। चलिए इसकी आई की वैल्यू भी एक बार इसके साथ लिख ही देते हैं कि आई की वैल्यू क्या बढ़ते क्रम में कैसे आ रही है। ठीक है जी, तो डॉलर आई। ठीक है, तो ये मेरी प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड 1 to 10। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम एक
टेबल बनाने की फॉर्म में प्रिंट करते हैं। तो टेबल की फॉर्म क्या होती है मेरी, टेबल अगर मैं कोई प्रिंट करता हूँ तो मेरी कुछ इस तरीके से प्रिंट होती है, 2x इंटू 1 इक्वल्स टू 2। और दूसरा अगर मैं सेकेंड रो की बात करूँ तो 2x 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। तो ये मेरा टेबल है। तो इसमें क्या क्या वैल्यूज़, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू तो मेरी एक ही रहने वाली है। ठीक है, मेरी एक तो ये वैल्यू चेंज होगी और एक ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मान लो ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी मेरी आई, जो ये आई आ रहा है 1 to 10, और ये वाली वैल्यू होगी मेरी 2 इंटू ये 1 या 2 जो भी है मेरी आई की वैल्यू से। ठीक है, तो चलिए इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा स्पेस लगा लेते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ड की जगह लिख देते हैं हम 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मुझे एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक डॉलर लगाने वाला हूँ, डॉलर, और 2 इंटू मुझे आई की वैल्यू करना है। ठीक है, तो 2 मेरा मल्टीप्लिकेशन और आई। ठीक है जी। तो ये मेरा मुझे प्रिंट कर देना चाहिए, आई की वैल्यू है, व्हाट इज दिस 2 सेट, हाँ ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। तो ये मेरा इसने पूरा का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आपको टेबल इसमें चेंज करना है तो 2 की जगह आपको इस और सा भी टेबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एक तो आपने एक टेबल लिखना सीख लिया और एक आपने लूप बनाना सीख लिया कि मेरा फॉर लूप काम किस तरीके से करता है। यानी कि मेरी ये स्टेटमेंट मुझे बार बार प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि मेरी ये 10 बार तो प्रिंट होनी है, और साथ ही साथ मुझे क्या है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया किसका, 2 इंटू आई। आई की वैल्यू क्या है मेरी, हर बार इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू मेरी पहली बार 1 है, ये देखिए पहली बार आई की वैल्यू 1 है, दूसरी बार आई की वैल्यू 2 हो गई, तीसरी बार आई की वैल्यू 3 हो गई, चौथी बार 4 हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इंक्रीमेंट वे में। अब एक काम करते हैं, हमारा लूप ना दोनों तरीके से चलता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट तो आपको सब बता देंगे, लेकिन डिक्रीमेंट लूप आपको चलाना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि डिक्रीमेंट कैसे लूप चलता है। ठीक है, तो जो ये हमारी कंडीशन लिखी हुई है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको रिवर्स कर देना है। और आपका ये मान लीजिए आपको कंडीशन ये आ गई कि आपको जो है 2 का टेबल रिवर्स मोड में लिखना है, यानी कि 2 10 जा 20, उसके बाद 2 9 जा 2 8 जा, ये लिखना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन कंडीशंस को आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो कैसे रिवर्स करेंगे हम, यहाँ पे इनिशियल करा हमने 1 से और लेके गए इसको 10 तक। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको इनिशियल कर देंगे 10 से, इनिशियलाइज कर देंगे, लेके जाएंगे इसको ग्रेटर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मुझे कहाँ तक चलाना है, ग्रेटर इक्वल्स टू 10 तक चलाना, और आई प्लस प्लस की जगह मुझे करना है आई माइनस माइनस। तो यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। देखिए अब चलाते हैं इसको, तो ये देखिए मेरा रिवर्स में मोड में प्रिंट हो गया, यानी कि मेरी आई की वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से हुई, 10 से, और उसके बाद हम कहाँ तक गए, इसको 1 तक लेके गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक टाइप का लूप, फर्स्ट टाइप का लूप हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, अब डू लूप, सॉरी वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इस कोड को कर देते हैं हम कमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं वाइल और डू वाइल लूप के बारे में भी। वाइल लूप का इनिशियलाइजेशन कैसा होता है, देखिए इसका इनिशियलाइजेशन बाहर होता है और इसमें कंडीशन होती है चेक अंदर। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, इनिशियलाइजेशन इसकी बाहर होती है इंट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी हम लगाएंगे वाइल, यहाँ पे आती है इसकी कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे होता है इसका इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी होना होता है यहीं पे होता है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम आइज लेट्स से ग्रेटर देन 5, या फिर लेस देन, सॉरी लेस देन 5, क्योंकि हम इंक्रीमेंट वे में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, प्रिंट हेलो वर्ल्ड डॉलर आई, आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं हम। ठीक है जी, अब इसका इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है जी, तो ये एक बहुत ही छोटा सा लूप है हमारा। इसका इनिशियलाइजेशन, किसी भी लूप का ना आपके 3 चीज़ें होती हैं, उसका इनिशियलाइजेशन होता है, उसकी कंडीशन होती है, और उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। फॉर लूप का हमने देखा कि फॉर लूप में हमारा पहले एक ही जो ये हमारे ब्रैकेट है इसी के अंदर सारी चीज़ें हो जाती थी। पहला हमारा इनिशियलाइजेशन होता था, दूसरा हमारा ये हमारा कंडीशन चेक होती थी, और तीसरा हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता था। यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन बाहर होता है दोनों ही लूप में, वाइल एंड डू वाइल लूप में। ठीक है जी, वाइल के अंदर जो हमारा ये है इसमें कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद आई प्लस प्लस यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। चलिए इसको एक बार रन कर देते हैं दोबारा से। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड 1 2 4 हो गया। ठीक है, अगर इसको हमें उल्टा करना है, डिक्रीमेंट मोड में लेना है, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, आई की वैल्यू 5 या 10 जो भी है। यहाँ पे अभी हमने लेस देन रखा है, लेस देन 5, इसको हम अगर उल्टा लेके चलेंगे तो ये हमको बदलना पड़ेगा, और ये वैल्यू हमको जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी जहाँ तक हमको लेके जाना है वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है,
तो ये 0 से 5 है, अगर हमें 5 से 0 तक रखना है तो 5 वैल्यू यहाँ पे और 0 वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आई की वैल्यू होगी, ठीक है, और प्लस प्लस कीजिएगा माइनस माइनस। चलिए अब इसको भी कर देते हैं हम कमेंट आउट और बात करते हैं अपने डू वाइल लूप की। तो बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू यहाँ पे हो गया मेरा कंडीशन चेक और इसके बाद होगा मेरा वाइल, ठीक है। डू यहाँ पे नहीं आता है कुछ भी, यहाँ पे आता है हमारी कंडीशन। इनिशियलाइजेशन हम पहले ही कर चुके हैं। वाइल लूप में हम मान लीजिए मैं अभी प्रिंट स्टेटमेंट ही उठा के रख लेता हूँ, ये मेरी प्रिंट स्टेटमेंट हो गई। इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मान लीजिए मैं करता हूँ अभी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और मेरी कंडीशन अब यहाँ पे चेक होगी, ठीक है। कंडीशन हम भी यही उठा के रख लेते हैं, आई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं इसको, सेम रन हो गई। चलिए कुछ शंका ना रहे इसके लिए एक बार इसको उल्टा रन करके देख लेते हैं। 10 से रन करते हैं, आई माइनस माइनस, ठीक है, और ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 0 सॉरी, ग्रेटर देन 0। तो अब ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा, आपको उल्टा प्रिंट करके दिखा देगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीनों तरह के लूप। अब इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर देने की कोशिश करूँ। असाइनमेंट आपके लिए ये है कि हमने ये जो है प्रिंट किया है टू का टेबल, आप इसको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और ये सिर्फ टेबल ये मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया फॉर लूप के थ्रू, आप वाइल और डू वाइल लूप के भी थ्रू करिए और सारे ही टेबल प्रिंट करिए जितने आपके हो सके, ठीक है। तो इन्हीं लूप्स के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे कि मेरा पैटर्न प्रिंटिंग का होता है, स्टार पैटर्न प्रिंटिंग होता है, रिवर्स पैटर्न प्रिंटिंग होता है, तो यही सब लूप होते हैं, ठीक है। तो यही सब यूज होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है नेस्टेड लूप्स का, जब हम पैटर्न्स प्रिंट करेंगे तब हम देखेंगे। तो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्या मेरा चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल चल सकता है नेस्टेड लूप, लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक लूप्स आने जरूरी हैं। तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेस्टेड लूप्स हम लेके जाएंगे जब हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस के पैटर्न्स की तैयारी करेंगे हम तब, ठीक है। तब उनकी प्रैक्टिस में हम नेस्टेड लूप्स लेके जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। और वो हमारी वीडियो होगी इफ एल्स को लेकर, और उसमें हम ये भी जानेंगे कि इफ एल्स में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उनको कैसे यूज करते हैं। चलिए धन्यवाद।